हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, आज हम डे टू डे करंट अफेयर में करेंगे 10 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो एक बार जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी नई वीडियो की अपडेशन हो आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने साइबर हमलों से बचने के लिए किस देश के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपको पता होगा हाल फिलहाल में बहुत सारे मोस्ट जो पॉपुलर हस्ती हैं उनके भी अकाउंट हैंग कर लिए गए। यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी अटैक हुआ। जो चैनल थे उनके चैनल पर किसी और को रिप्रेजेंट किया गया या दिखाया गया। ठीक है, तो एक तरीके से ये साइबर अटैक होते हैं विभिन्न प्रकार के। तो इससे बचने के लिए क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने 3 देशों के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन कौन से देश शामिल हैं? एक तो चीन है, एक उत्तर कोरिया है और एक रूस, यानी कि उपयुक्त सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 में होने वाले पुरुष T20 क्रिकेट मैच की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? अब यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो मेज़बानी करेगा वो अपना देश भारत ही करेगा। यानी कि 2021 में जो पुरुष T20 क्रिकेट मैच होंगे वो कहाँ पर होंगे? भारत में। अब ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है आईसीसी। कौन डिसाइड करता है? आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब बात करें आईसीसी की स्थापना, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1901, यानी कि 1901। और हेड क्वार्टर की बात करें तो दुबई। और वर्तमान इसके चेयरमैन जो हैं या अध्यक्ष, तो वो हैं इमरान ख्वाजा। कौन है? इमरान ख्वाजा। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि विश्व में कहीं भी कोई सा भी देश हो, उसके लोग ये नहीं कि अब मान लीजिए अमेरिका अगर इतना डेवलपमेंट कंट्री है तो उसके लोग बाहर काम करने नहीं जाएंगे या बाहर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग भी बाहर जाते हैं, किसी पर्पस से जाएं या किसी वर्क के पर्पस से जाएं। बहरहाल हर देश के कोई ना कोई व्यक्ति बाहर ज़रूर जाता है, तो उनका जीडीपी में भी योगदान होता है। तो उन्हीं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। और ये कब मनाया गया है? 9 अगस्त। कब मनाया गया है? 9 अगस्त। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आरबीआई ने गोल्ड लोन की दर को बढ़ाकर कितने % कर दिया है? हाल ही में आरबीआई ने, तो याद रखिएगा आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गोल्ड लोन है वो उसकी जो रेट है वो कितने % कर दी है? तो वो कर दी है 90%। इससे पहले कितनी थी? 75% थी। अब कितना कर देगा इसको? 90%। ज़्यादा की ज़्यादा उसमें लोन दिया जा सके, जिससे कि जो भी कारोबारी हैं या छोटे उद्यमी हैं या कोई भी लोन लेने वाला है, छोटे से छोटा आदमी भी, वो अब उसकी कीमत का 90% लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई से आप याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना तो आपको पता ही होगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है। और जो आरबीआई के वर्तमान चेयरमैन हैं तो वो हैं शक्तिकांत दास। कैवें नंबर के हैं? तो वो हैं आपके 25वें नंबर के। आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक हैं वो बनाए गए हैं पीएस रानीपेस। कौन बनाए गए हैं? पीएस रानीपेस। यहाँ पर सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ जो फोर्स है उसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939। और इनका लोगो बहुत पूछा जाता है, सीआरपीएफ का लोगो हुआ या बीएसएफ का। तो सीआरपीएफ का जो लोगो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी। सर्विस एंड लॉयल्टी। ठीक है, तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में मुकुंद लत का निधन हुआ, वे क्षेत्र से जुड़े थे, यानी कि किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। जो चर्चित हैं व्यक्ति या जो अवार्ड पा चुके हैं, तो मुकुंद लत वैसे भी इनको पद्मश्री मिल चुका था। तो ये जो थे ये इतिहास क्षेत्र से जुड़े थे, यानी कि एक इतिहासकार थे, हिस्ट्रियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि जो एमएसएमई सक्षम पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है सिडबी। अब यहाँ पर एमएसएमई
और सिडबी, दो टर्म हैं जो दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं MSME की, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक और क्वेश्चन पीछे की जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी आपको देखने को मिला होगा करंट अफेयर की, एक स्फूर्ति मिशन लॉन्च हुआ था, ठीक है। स्फूर्ति मिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? MSME, ठीक है। स्फूर्ति मिशन को याद रखिएगा, MSME द्वारा लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर टर्म आई थी सिडबी, यानी कि MSME सक्षम पोर्टल तो लॉन्च कर दिया किसने? सिडबी ने। तो सिडबी के बारे में बात करते हैं। तो जो सिडबी की फुल फॉर्म देखते हैं अगर हम, सिडबी, तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1990 में स्थापना हुई थी सिडबी की। हेडक्वार्टर लखनऊ है और मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो सिडबी के हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखेगा। और एक और क्वेश्चन उठता है MSME से कि जो MSME है, हाल ही में इसको वर्ल्ड बैंक ने कुछ लोन प्रोवाइड किया था, तो वो लोन था 750 मिलियन US डॉलर। यानी कि MSME को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने, आप कह सकते हैं, 750 मिलियन डॉलर का US डॉलर का ऋण भी दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाल ही में BCCI ने स्पॉन्सरशिप का समझौता किस कंपनी के साथ रद्द किया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि BCCI की जो स्पॉन्सरशिप होती है, मान लीजिए कोई भी मैच होंगे अगर भारत में हो या बाहर, तो भारत के जो क्रिकेटर हैं तो वो क्या करते हैं कि उनकी टी शर्ट पर आपने देखा होगा लोगो किसी भी चीज़ का, वीवो हो, पेप्सी हो, गूगल हो, फेसबुक हो, तो इस तरीके से कंपनी स्पॉन्सरशिप ले लेती हैं, जिससे कि उनका एडवर्टीज़मेंट भी होता रहता है। तो ये समझौता हो चुका था वीवो और BCCI के बीच, लेकिन वीवो आपको पता ही है किस देश की कंपनी है, चाइना की, और भारत और चाइना के रिलेशन आपको पता है काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। तो उसी को देखते हुए BCCI ने ये जो स्पॉन्सरशिप थी उसको रद्द कर दिया था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप को रद्द कर दिया है। और BCCI की फुल फॉर्म अगर याद रखते हैं तो रख लीजिएगा आप, बोर्ड ऑफ, हाँ, BCCI की फुल फॉर्म काफ़ी बार कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको सही करके लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। और BCCI की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये थी 1928। और BCCI का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई है, ठीक है। BCCI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं वर्तमान चेयरमैन। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये चर्चा में है, और अयोध्या तो पूरा मामला ही चर्चा में है, ठीक है। तो भूमि पूजन भी इसका हो चुका है, और अब जो इस पर बुक आए या कोई भी थॉट आए तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आता है। तो अमेजिंग अयोध्या नामक जो पुस्तक है वो लिखी है नीना राय, ठीक है। नीना राय ने ये पुस्तक लिखी है अमेजिंग अयोध्या। तो आप इतना इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अयोध्या से रिलेटेड और भी फैक्ट होंगे तो वो कवर करा दिए जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सदियों पुराना मामला अब जाकर क्लियर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत में पहला तेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये भारत में पहला होगा, ठीक है। यानी कि अभी तक कहीं भी भारत में तेंदुए संरक्षण को लेकर कोई प्रावधान नहीं था, तो अब ये पहली बार स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के भी उत्तरकाशी ज़िले में ये स्थापित किया जाएगा। और आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और एक और क्वेश्चन होता है इसकी जो अब घोषित की है जो ग्रीष्मकालीन राजधानी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर की। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया था? तो वो गैसीय को बनाया गया था, ठीक है। गैसीय को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है उत्तराखंड की, यह भी आप याद रखेगा। उत्तराखंड के CM तो आपको पता ही होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं।
और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो बेबी रानी मौर्य हैं। ठीक है, कौन है राज्यपाल वर्तमान में? बेबी रानी मौर्य। तो ये आपके 10 अगस्त के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो चुके हैं। और डेली टू डेली करंट अफेयर में जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी पूरी कोशिश की जाएगी कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही कवर किए जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।